लिखी, और मैं फख्र करता हूं कि ना मैंने दलाली की, ना टाइगर यूनुस ने दलाली की, ना सैफ ने दलाली की। आज भी मुझे बहुत सारी लालच, बहुत सारे पैसों का ऑफर से, इम्तियाज भाई गौर से सुनिएगा, बहुत सारी लालच, बहुत सारी धमकी, बहुत सारे ऑफर से मुझे आज भी। मैं उनको बताना चाहता हूं, जैसे यूनुस शेख ने बोला, यूनुस नाम सुन के फ्लावर समझे क्या रे? करीम नाम सुन के फ्लावर समझे? तुम्हारा बाप है रे बाप, साला डरता किसी के बाप से नहीं। मैं रहा पैसा, वो नोटी नहीं बनी हिंदुस्तान में जो करीम खान को खरीदे इंशाल्लाह। बस करो, मैं बस करो। इस पूरे मुमरा से मैं कहता हूं, मैं सिर्फ 30 नंबर वार्ड से, 33 नंबर वार्ड से और 32 नंबर वार्ड से नहीं कहूंगा, मैं पूरी मुमरा की जनता से कहूंगा, बस करो तानाशाह को भगाओ यहां से, बस करो टैक्सी कैंसर को भगाओ सीटों पे से, जो दोपहर में 3 बजे 4 बजे सो करके उठते हैं और 7 बजे 8 बजे उनकी बाटलियां खुलती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस इलाके से, इस बच्ची को लाओ, डिजर्विंग है। कहीं कुछ कमा बेस होगा, उसका चाचा खड़ा है, कुछ कमा बेस होगा, हमारा शेर खड़ा है, और कुछ कमा बेस होगा, तुम्हारा बाप खड़ा है हैदराबाद में इंशाअल्लाह। वक्त बहुत कम है, साहब भाई ने बहुत कम वक्त दिया है। बहरहाल हमारा अध्यक्ष है, उसकी बातें सुनना है, तो मैं वक्त बहुत कम लूंगा। लेकिन मैं तनवर नगर की जनता से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े मुतबाना मैं भावुक होकर के रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 नंबर पैनल को, ये आप लोगों के हाथों में इज्जत है। ये व्यापारी आए, व्यापारी, अभी गफ्फार ने कहा, जो पहला जो स्पीकर था, गफ्फार ने कहा हर कॉलोनी में, मैं इम्तियाज भाई अभी मैं फला कॉम्प्लेक्स से आ रहा हूं, जहां मेरी बिरादरी का पूरा घर है, पूरा कॉम्प्लेक्स मेरी बिरादरी का है। उनको पता है वोट तो नहीं मिलेगा, करीब वोट ले जाएगा। वहां पर काम क्या चालू है पता है आपको? कांक्रीटीकरण चालू है, ब्लॉक लगाया जा रहा है। अरे आप अध्यक्ष आज से नहीं है, क्यों फला कॉम्प्लेक्स कल बने क्या? आज आपको कांक्रीटीकरण का याद आया? हर कॉलोनी में काम चालू कर दिया गया है। अब तक का जो मेरे पास रिपोर्ट है, 33 नंबर में 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा अध्यक्ष जी का हो गया। अगर आप जनता सेवा करने आए, आपको क्या जरूरत पड़ी? हर कॉलोनी में ब्लॉक लगाना, हर कॉलोनी को कांक्रीटीकरण करना। क्या कल तक आपको आंखों से जितना अंधे थे, बिना ही थे आपकी आंखों में, आज आपका होश आया? क्योंकि पता है वोट तो आपको मिलेगा नहीं। ये व्यापारी है, व्यापारी ये 10-10 करोड़ रुपए की सीट पे खर्चा करने के लिए तैयार है। हम 12-12 लाख 10-10 लाख में लड़ेंगे और जनता हमको हाउस में भेजेगी, और इनकी चोरी का भांडाफोड़, 25 साल पुराना चोरी का भांडाफोड़ मैं लाऊंगा, मैं वादा करता हूं इंशाल्लाह। आपको होश, मैं पूरे कौम से बोलूंगा, मैं स्टेशन से लेकर के सिलवाड़े तक लोगों से गुजारिश करूंगा कि बस हो गया तानाशाही, बस हो गया बेईमानी, बस हो गई हमारे साथ में जो बेईमानी गद्दारी है। बहुत हम लोगों ने मदद की आपकी, रात दिन हमने आपके लिए किया, मगर रिजल्ट यही मिला। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग लिस्ट में मेरे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जो चड्डी उठाता था बेचारा, चड्डी उठाने वाले की भी टिकट काट दिया गया। बताइए, हम लोगों ने तो नहीं उठाया, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं इतना ही कहते हुए मैं खत्म करूंगा, क्योंकि देखो चिट्ठी आ गई है। शिमला पार्क पर बहुत जल्द मंच लगेगा इंशाल्लाह, वहां से मैं आधा घंटा रहूंगा आपके बीच। इनकी चड्डी उतार के नंगा करके इनको रेती मंदिर छोड़ के आइए आप लोग। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, बस करो। डंडा अगर हमारा है तो अब झंडा बदली करना बंद कर दो। अगर डंडा मुसलमान का है तो झंडा भी मुसलमान का होगा, किसी के बाप का झंडा नहीं होगा। अब डंडा हमारा, झंडा हमारा होगा। यहां से पार्लियामेंट तक आवाज अब जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, जय महाराज, जय उत्तर भारत। मैं डॉक्टर आसिफ ऊची साहब को इस शेर पे मैं आवाज देता हूं कि एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब, इलाका किसी का भी हो जे, इलाका किसी का भी हो धमाका हम ही करेंगे। इलाका किसी का भी हो धमाका हम ही करेंगे, जलवा किसी का भी हो जीत का जुलूस हम ही निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक पे स्टेज पे बैठे हुए हमारे सदर मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, मुमरा के सदर सैफ अली पठान साहब, और आप सब जनता, आप सोच रहे होंगे कि इन पैनलिस्ट के साथ डॉक्टर्स का क्या लेना देना। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताता चलूं कि डॉक्टर लोग
समाजकारण करते थे, आज डॉक्टर लोगों को भी राजकारण में आना पड़ा। रीजन यही है कि मुंब्रा का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज 0। तो जब तक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपका नहीं बढ़ेगा, हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर सदन में नहीं जाएंगे, पढ़ाई लिखाई पे आपको ध्यान नहीं देंगे, तो आज जो हमारे कौम में नशा फैल रहा है उसका रीजन भी यही है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है। आज हमारे टीएमसी स्कूल्स के जो हालात है, वो स्कूल के हालात हमें सुधारने हैं। हम पढ़े लिखे लोग मुंब्रा से नशा की हालत सुधारने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को हाथ मजबूत करें और सदन में भेजें। वक्त की कमी है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं जो आया हूं पढ़े लिखे तबके से आया हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे हाथ मजबूत करें, एमआईएम के हाथ मजबूत करें। जैसे करीम खान ने कहा है कि जब झंडा हमारा होगा तो डंडा भी हमारा होगा। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब मैं बिला ताखिर आपके इलाके के कैंडिडेट अब्दुल मन्नान शेख साहब को आवाज देता हूं कि वो आए और अपने तासुरात पेश करें। मंच पे तशरीफ फरमा एमआईएम महाराष्ट्र प्रदेश के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, मुब्रा के अध्यक्ष साहिब पठान, मंच पे बैठे हुए सारे कैंडिडेट और सामने मौजूद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरी माँ बहनों, सबसे पहले मैं आपकी मौजूदगी को आपको सलाम करता हूं। और ये आपकी मौजूदगी दर्शाती है कि ये हवा कल से पूरा सिल्क कल्याण फाटे से लेकर के कलवा तक चलेगी और इंशाअल्लाह एमआईएम के फेवर में, एमआईएम के हक में पूरी हवा चलेगी और सारे एमआईएम के कैंडिडेट इंशाअल्लाह आने वाले 16 तारीख को कामयाब होकर निकलेंगे। साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, कम समय है, हम लोग भी सुनने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये बल्द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है और ये शहर की तरक्की के लिए, शहर के मसाइल को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज 15-20 साल से आपके इलाके में जो भी नगर सेवक हैं, सारे के सारे मसाइल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। चाहे बारिश में देखे तो पानी की निकासी नहीं और बिल्डरों ने सारे नाले बंद कर दिए आधे से ज्यादा। साहिब पठान की मैं तारीफ करता हूं कि साहिब पठान के मैंने काम को देखा है, बगैर नगर सेवक हुए, बगैर किसी उसके अधिकारियों की आंखों में आंख डाल करके बात करता है। मैं उसकी तारीफ करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि इसी तरह तो उसको और हिम्मत अफजाई करे। दोस्तों, साथियों, चाहे यहाँ रिजर्वेशन को गबन करने का हो मसला हो, चाहे कोई भी मसला मुब्रा का हो, यहाँ तक कि टोरेंट पावर, जब टोरेंट पावर आ रही थी उस टाइम मैं नहीं उसके साथ था, फिर भी मैं जाके, वो मेरे मोहल्ले का बच्चा है, मेरा अपना भतीजा है, मैं जाके उसके मंच पे बैठा था। वो भूख हड़ताल किया था, अनशन पे बैठा, लेकिन ये मक्कार जो यहाँ का हमारा एमएलए था, वो विधानसभा में बोल करके लाया और बोला कि टोरेंट को हमको दे दो। और यहाँ उसके लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है। जबकि बिजली मंत्री डिप्टी उस टाइम फडणवीस थे, उन्होंने ऐलान किया कि ये जितेंद्र आवार की मांग पे हमने मुब्रा को दिया है, मुब्रा कलवा को। दोस्तों, उससे कितना यहाँ के लोग मुतासिर हुए हैं, कितने लोग बेचारे आज बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं, उनका मीटर काट दिया जा रहा है। मैं लंबी बात नहीं करते हुए अपने शॉर्ट में बात करते हुए कि जो भी यहाँ के मसाइल है, सारे मसाइल वैसे के वैसे पड़े हैं, कोई मसाइल दूर नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों, आज इलेक्शन फिर आ गया है। आज ये लंबी लंबी बात भले करें, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एमआईएम, जब मेरी पहली मुलाकात साहब से हुई तो ये नशाखोरी को लेकर के जो यह नशा चल रहा है उसके लिए बहुत परेशान है और बोलता है अंकल हमको एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा मेहनत करनी है। तो दोस्तों, आज जो है आप देख रहे हो कि अगर 10 करोड़ का जो है कहीं फंड आता है तो 10 लाख खर्च होता है, बाकी सब फाइल पे दिखाया जाता है। आपने देखा होगा ये 4-6 महीने में, इस 6-8 महीने में जब से इलेक्शन की बात हुई है तब से पेपर में आता है कि इतना फंड आया, इतना फंड आया, लेकिन यहाँ की जमीन पर शहर में कोई तरक्की का काम, कोई भी काम नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, इसलिए ऐसे लुटेरों को भगाना है, ऐसे गद्दारों को भगाना है जो देश के साथ, जो हमारे शहर के साथ मक्कारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं।
हम लोग ईमानदार छप के हैं। कोई भी माँ कहीं भी किसी से पूछ लीजिए हमारी छप के बारे में। हमारे जो भी सैफ ने यहाँ पे कैंडिडेट दिया है, ये सैफ जो इतना लड़ाकू आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि अधिकारी खड़े हो जाते जब ऑफिस में जाता है। तो कल अगर आप नगर सेवक बना करके भेजेंगे तो मैं समझता हूँ सारा काम वो करा देगा। उसके नेतृत्व में हम लोग भी रहेंगे और जो भी फंड आएगा पूरा फंड इंशाअल्लाह आपके शहर पे इस्तेमाल होगा। और शहर जिस तरह से आज है उस तरह से आपको नहीं दिखाई देगा। ये वही मुबरा चमकता हुआ दिखाई देगा। हर जगह आपको लाइट, पानी, बिजली कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों आप आंख उठा करके देख लीजिए, बाजू में कलवा है, कलवा के नगर सेवक मांग करके लड़ करके झगड़ करके वहां नाना नानी पार्क हो या स्टेडियम हो, अपना हो, सारे हॉस्पिटल है, सारे वहां पे सारी सुविधाएं हैं, चाहे एसटी डिपो हो। लेकिन हमारे नगर सेवक यहाँ के, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, अभी नकारा बोलूंगा तो बोले ऐसा बोल रहे थे, एक भी काम नहीं किए, सिर्फ जेब भरने का काम किए। दोस्तों ऐसे लोगों को भगाने का काम करिए। मेरी अपील है कि मुबरा तोसा में जहां भी आपको पतंग दिख रहा है, जितना भी पतंग दिख रहा है, हर पतंग के सामने के बटन को दबा करके सारे उम्मीदवार को कामयाब बनाइए और साहब के नाम को उजागर करिए। यहां से हैदराबाद तक वैसे भी उसका नाम गया है, लेकिन जीत करके अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह साहब की ताकत और बढ़ेगी। और आने वाले विधानसभा में आप देखेंगे कि साहब एमएलए होगा, ऐसे चोरकट लोग सब भाग जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए मैं आप लोगों से मुअद्दबाना अपील करता हूं। आपकी ये सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं साथियों की आज पहले स्टेज मीटिंग हमारे यूनुस भाई ने रखा और इस मीटिंग में हमारे सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब का आना ये इस बात की गवाही देता है कि इंशाअल्लाह ये जो है ये मीटिंग कामयाब होगी। और ये मीटिंग इस तरह से कामयाब होगी कि सारे के सारे मेंबर कैंडिडेट जीत करके आएंगे। अल्लाह हाफिज।